प्रेमानंद जी के सत्संग। आसपास कोई गलत काम करे तो क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? महाराज ने बताया, गलत काम हो रहा हो तो क्या करें। दरअसल महाराज से मिलने के लिए अमेरिका से अक्षिता नाम की महिला आई और इस महिला ने महाराज जी से सवाल किया कि आसपास कोई गलत कार्य करे तो क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि यदि वो अपने अधिकार के अंतर्गत हैं तो इस काम को करने से रोके, लेकिन अगर आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है तो उसे नहीं रोकें। महाराज जी ने ये भी कहा कि अगर कोई हमारे धर्म, मर्यादा, राष्ट्र या हमारे गुरुजनों को लेकर कोई गलत कारवाई करता है या बोलता तो हम कानून या पुलिस का सहारा ले सकते हैं। इससे पहले मथुरा जेल अधीक्षक महाराज जी से मिलने आए और उन्होंने सवाल किया कि जिस जेल के वो अधीक्षक हैं वहां पर 1600 कैदी हैं। वहीं इनमें से कई कैदी ऐसे हैं जो 16 से 18 सालों से जेल में बंद हैं। जेल में बंद कैदी के अपने परिवार वालों से न मिल पाते हैं, न ही बातें कर पाते हैं और इस वजह से जहां जेल में बंद कैदी का परिवार तिल तिल मरता रहता है तो वहीं जेल में बंद कैदी सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। वहीं अधीक्षक ने भी कहा कि हमने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, जिसकी वजह से काफी परिवर्तन आया है और अब इन कैदियों को कुछ संदेश दीजिए। जब महाराज ने कैदियों को दिया संदेश, वहीं महाराज जी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो और उन्होंने वो अपराध नहीं किया हो, लेकिन वो इस अपराध के लिए उन्हें सजा मिल गई। ये वो पाप जो है उन्हें दंड नहीं मिला है, वो ही पाप वो भोग रहे हैं। इसी के साथ महाराज ने कहा कि आत्महत्या वो उपाय नहीं है जिससे हम मुक्त हो जाएं, ये वो पाप जिसका आपको दंड भोगना पड़ेगा। वहीं महाराज ने भी ये कहा, कैदियों को ये सोचना चाहिए कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करें और देखना सब राह आसान हो जाएगा। इसी के साथ महाराज जी ने कहा, उन्हें ये सुनकर अच्छा लगा कि कैदी भी नाम जप करते हैं। उनका मन प्रसन्न हो गया और प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति गलती करता है उसे मालूम होता है कि वह गलत है, लेकिन हमारा स्वार्थ, मोह, लालच और अहंकार हमसे गलतियां करवाता है। अगर गलत करने वाला हमारा अपना है तो एक बार उसे जरूर एहसास कराएं और उसे रोकने के लिए कदम भी उठाएं। किसी के अत्याचार सहकर अपनी आत्मा को दुख देना भी पाप है। अत्याचार किसी के भी साथ हो, विरोध करो, चाहे अपने लिए या अपनों के लिए। यहाँ तक कि आपकी आंखों के सामने कोई भी प्राणी मात्र हो, आपको विरोध करना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ कहकर भी कुछ नहीं होता। लोग वही करते हैं जो उनको करना है, आप उनको रोक नहीं पाते। तब एक ही सूत्र काम करता है। मेरे जीवन का अनुभव कहता है, दूसरे चाहे जो भी कष्ट दें वह क्षमा करने योग्य है, क्योंकि वे दूसरे हैं। उन्हें अपना समझकर दिल से व्यवहार करना हमारी गलती है। हमें उन्हें पहचानने में भूल हुई, लेकिन कोई उन अपनों का क्या करे जो विश्वासघात करते हैं। अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात को लोग नजरअंदाज करते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं भूलता, बस उसे व्यक्त न करके मीठा व्यवहार करना समय की मांग और विवशता होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके हित में सोचता है और आपकी सोच उसको पसंद है तो आप दोनों का साथ है, अन्यथा नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति हमेशा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कोई सलाह मांगे तो अपने अनुभव से दो, लेकिन यह न सोचें कि आप जो सोचते हैं वह ही सही है। आपके लिए वह सही हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि किसी की मदद के लिए ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है, क्योंकि इससे जो संतोष मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। हम दान पुण्य करें या किसी भी तरह से किसी की मदद करें, लेकिन ये न भूलें कि आप जो भी कर रहे हैं
उसका लाभ दूसरों को मिले न मिले आपको जरूर मिल रहा है, क्योंकि देने का आनंद अगर आपने महसूस कर लिया तो आप जीवन भर इस आनंद के साथ जी पाएंगे। आप अपने बच्चों से ना तो ज्यादा कठोर व्यवहार करें और ना ही इतना मोहग्रस्त रहे कि अपनी ही औलाद की गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। दोनों ही सूरत में आप गलत है। इसलिए धनुष और बाण का उदाहरण दिया गया है। सभी माता पिता का अपने बच्चों से मोह होता है, लेकिन बच्चों को सही और गलत की सीख और अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के अगर कोई चीज उनके भविष्य में काम आने वाली है तो वो अच्छे संस्कार ही होंगे। तुम कर्म कर सकते हो, तुम कर्म करने का संकल्प ले सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में होता है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। परंतु इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर हम कुछ भी ना करें और परमात्मा पर छोड़ दें।